ओह, कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी ठीक-ठाक चल रही है? चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सबसे शुरुआत में हम माँ सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं, विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, माँ सरस्वती जी को सत-सत प्रणाम नमन। सबसे पहले बात करते हैं भैया होमवर्क वाले क्वेश्चन की। होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आंसर बता दो। ये जो आपकी आंसर फिगर है, इनमें से कौन सी आंसर फिगर इधर क्वेश्चन फिगर में नजर आ रही है? उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। फिगर को घुमाना नहीं है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ये आपका होमवर्क था। हम पहले वाली फिगर को देख रहे हैं। क्या पहली फिगर यहाँ नजर आ रही है? तो आप देखोगे पहली फिगर यहाँ एकदम शानदार तरीके से दिख रही है। पहली फिगर तो अभी तक परफेक्टली राइट। क्या ये दूसरी फिगर आपको नजर आ रही है? ट्राइंगल, इधर की तरफ का ट्राइंगल हमको ढूंढना है, तो वो ये इधर बड़ा वाला मिल रहा है, बड़ा वाला, ठीक है ना। और इधर की तरफ कोई ऐसा ट्राइंगल है भी नहीं, और फिर ये वाला चतुर्भुज इधर राइट की तरफ में नहीं है, एक यहाँ पर मिल रहा था बस ट्राइंगल। अब उसके इधर साइड में कुछ नहीं है, तो दूसरा वाला गलत था। और ये दोनों ट्राइंगल एक साथ क्या नजर आ रहे हैं किसी को? भाई इस वाली लाइन पर अगर मैं देखूँ तो इधर की तरफ नहीं है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। यहाँ ये हमको कुछ हद तक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि यहाँ ये कर्व है, यहाँ ये कर्व है, जबकि हमको चाहिए था ट्राइंगल, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत। और डी वाले में ये दो लाइन नहीं है, इधर होनी चाहिए थी, वो नहीं है, तो ये भी गलत। केवल और केवल पहला वाला विकल्प ही राइट है। बेटा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम की समस्या मैंने कल भी आपको बताया था। बेटा आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन रीसेट करके न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। और जिन बच्चों के नंबर उसमें गलत लिखे हुए हैं, यानी कि 91 शुरुआत में लिखा हुआ है, तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वो नंबर पहले सही करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको आप थोड़ा सा सही करवा लीजिए। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा और सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम परफेक्ट। देखो भाई यहाँ पूछा गया है आपसे, एक प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या आंसर होगा भैया? जो मैं निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। पहले तमन्ना रखता हूं मैं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। गजब, वाह जख्मी शेर, गजब। दोनों को देखोगे डाइस को, 4 और 5 इसमें है, 4 और 5 इसमें है, दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो भैया बचा क्या? 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 का अपोजिट 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिक्शनरी ऑर्डर, फटाफट से बताएंगे सभी लोग, डिक्शनरी ऑर्डर कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? चलो जी, सभी लोग बताएंगे, हर क्लास में यही कॉपी पेस्ट होता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो शायरी उसने सुनाई है, चलो मुझे तो शायरी आती नहीं है, वो उस बच्चे ने लिख रखी थी तो मैंने सुना दी। चेक करो भाई आंसर क्या होगा। REF, पहले 3 लेटर कॉमन नजर आ रहे होंगे, REF, REF। अब आप चेक करो 4th लेटर को, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें आई है, फिर इसमें एल है, यू है, ओ है, तो ई और आई वाले ही पहले आएंगे बच्चा। 3 नंबर वाला सबसे शुरुआत में आएगा, ई वाला, फिर आई के बाद एन 14 पर होता है, आई के बाद एल 12 पर होता है, तो 12 वाला पहले, 3 5 1। भाई 351 ढूंढो, जहां दिख जाए 351 समझ लेना वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 351 केवल और केवल पहले विकल्प पर है, बाकी इधर के चेक करोगे, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर, यू 21 पर, तो पहले 2 फिर 6 फिर 4, 2 6 4, इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति का आपको मेरा संदेश नहीं जा रहा है क्या? नहीं भैया आपका संदेश नहीं आ रहा, आपकी चिट्ठी लिखी हुई आ रही है मेरे पास तक, ठीक है। चलो, चिट्ठी आई है, आई है, चेक करो फटाफट से भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये दोनों बॉक्स लेफ्ट में आ जाएंगे, ब्लैक तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत, और ये इसने एंड को भी उल्टा बनाया हुआ है, ये गलत, ठीक है। फिर मैं देखूंगा लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है, एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट, ठीक है। फिर बात करता हूँ, ब्लैक वाला बॉक्स लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, यहाँ ये ब्लैक वाला बॉक्स गलत दिया है, हटा दो, दो ऑप्शन गलत। इन दोनों को कंपेयर करो, कहाँ पर आपको गड़बड़ नजर आ रही है, केवल इस एंड को चेक कर लोगे तो आंसर आपको दिख जाएगा। यहाँ वाला जो एंड है, जब उसको ऐसे पलटूंगा तो वो इधर की तरफ हो जाएगा, ये इसकी तरह नहीं रहेगा, ये वाला गलत। आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली शानदार जवाब, बेहतरीन। नेक्स्ट, अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता के बीच में आपको डायग्राम बनाना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही होने वाला है? थोड़ा स्पीड के साथ बताएंगे, केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। दिया गया है अभिनेता, हास्य अभिनेता और राजनेता के बीच में, एक्टर, कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, बताओ जल्दी से। अब देखो, अगर मैं इंग्लिश के हिसाब से चलूं, एक्टर हो गया, कॉमेडियन हो गया, है ना, और पॉलिटिशियन हो गया। अब आप खुद सोचो, जो एक्टर हैं वो कॉमेडियन हो सकते हैं, हो सकते हैं, कॉमेडियन एक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, ये बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, ठीक है, हास्य अभिनेता हम इनको कहते हैं। तो कॉमेडियन एक्टर हो सकते हैं, और एक्टर क्या पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या राजनेता एक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तीनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो सम वाला रिलेशन बनता है। अगर मैं बात करूं जो अभिनेता है, जो एक्टर है, देखो अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं हास्य अभिनेता, तो अभिनेता भी एक अभिनेता ही है, एक्टर ये एक अभिनेता ही है, लेकिन कॉमेडियन सब लिखा है, तो कॉमेडियन कोई इंसान भी हो सकता है जो एक्टर ना हो,
ठीक है ना। आपका दोस्त कॉमेडियन हो सकता है, कॉमेडी ज़्यादा करता हो, वो एक्टर नहीं है लेकिन वो कॉमेडी करता है आपके साथ हंसी मजाक बहुत करता है, तो वो कॉमेडियन में काउंट किया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ जो डायग्राम बनाऊंगा वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, ठीक है ना। एसएससी भी इस बात को रखती है कि अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में अगर गलत छपा हुआ है तो उसकी इंग्लिश मान्य होती है, ठीक है ना। एक्टर, कॉमेडियन और पॉलिटिशियन, एक्टर जो है वो कुछ एक्टर कॉमेडियन हो सकते हैं, कुछ नहीं होते, ठीक है। पॉलिटिशियन, कुछ एक्टर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ कॉमेडियन भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो एक्टर वाला कॉमेडियन वाले को काटेगा और कॉमेडियन वाला पॉलिटिशियन वाले को, और पॉलिटिशियन वाला एक्टर वाले को काटेगा। यहां सबसे बेस्ट विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिविलियन का कोड आपको दिया है, डॉक्ट्राइन का कोड आपको दिया है, इक्वेशन का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक, आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, चेक करो। चेक करो जल्दी से। मैं यहाँ देखूंगा डी 4 पर होता है, बी 2 पर माइनस का 2, ओ 15 पर, एम 13 पर माइनस का 2, सी 3 पर, वाई 25 पर, 26 और 3 29, 29 में से 4 घटाए तो 25, 20 में से 4 गया तो 16, 18 में से 6 गए तो 12, 9 में से 6 गया तो 3, 14 में से 8 गए तो 6, और 31 में से 8 गया तो 23। -2 -2 -4 -4 -6 -6 माइनस का 8 आप भी ऐसे ही कर देना। तो भैया जब मैं 5 में से 2 घटाऊंगा, 5 में से जैसे ही 2 घटाऊंगा तो सी आ जाएगा, और सी वाला एक ही ऑप्शन है, ये भी देखो सी वाला एकमात्र विकल्प है, तो इसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पूरा करना चाहो कर सकते हो। 17 में से 2 गया 15, 21 में से 4 घटाओगे तो 17, 27 में से 4 घटाओगे 23, 20 में से 6 घटाओगे 14 पर एन, 9 में से 6 घटाओगे 3 पर सी, 15 में से 8 घटाऊंगा 7 पर जी, 14 में से 8 घटाऊंगा 6 पर आएगा एफ। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर COQWNCGF, COQWNCGF। अगला प्रश्न, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना है, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। किन दो चिन्हों को, भाग और माइनस को बदल दो, प्लस और गुणा को बदल दो, माइनस प्लस को, भाग और प्लस को। बराबर में 444 लाना है। इस बार आपसे वादा है गुरुजी, वर्दी तो जरूर पहनूंगा इसी साल, ठीक है बिल्कुल जरूर। ऑल द बेस्ट आपको। चेक करो जल्दी से। मैं पहले ऑप्शन को बदल रहा हूं, भाग और माइनस, मैं इधर भाग रखता हूं इधर माइनस। क्या पॉसिबिलिटी है, 456 का भाग चला जाएगा, 56 दूनी 112 होते हैं, पूरा पूरा कट गया 2 बार, और 28 दूनी होते हैं 56, है ना। 2 की गुणा इधर हो जाएगा, 28 दूनी 56 प्लस के 390 और माइनस के 2, 56 में से 2 घटाऊंगा 54 में जोड़ूंगा, 444 बनने वाला है। या पहले इसको जोड़ो, 9 और 5 14 है, 3 और 1 4, 446 माइनस के 2 444। पहले वाले ही ऑप्शन से आ गया तो फिर समय कहाँ लगा। मान लो अगर फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होता तो फिर 40 सेकंड से ज्यादा लग जाता समय। अब तो पहले ही ऑप्शन से आ गया, कैलकुलेशन भी ठीक ठाक हो गई आराम से, तो फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज मोड़ना और काटना। चेक करो, हमेशा याद रखना जब कभी भी कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो याद रखना, जब कभी भी कागज को लेफ्ट राइट की तरफ ओपन किया जाएगा तो वो मिरर इमेज का काम करेगा, और अगर टॉप बॉटम की तरफ ओपन किया जाएगा तो वो वाटर इमेज का काम करेगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज, लेफ्ट राइट पर मिरर, टॉप बॉटम पर वाटर इमेज। अब इसको ऊपर की तरफ ओपन किया जाएगा, जब ऊपर की तरफ ओपन करेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, जल प्रतिबिंब की तरह। तो ये चंदा सा जो बना हुआ है तो ऐसे ही आ जाएगा, और जो ये इसकी स्माइल बनी हुई थी ना, अब ये पलट जाएगी भैया, इसकी दोनों आंखें नीचे और स्माइल ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब उसको इधर से इधर की तरफ ओपन करना है, तो पहचानो भैया। पहली बात तो ये दोनों देखो कितने गलत दिए हैं, ये ऊपर आना चाहिए था फेस, बिल्कुल गलत। ये दोनों गलत क्यों है, क्योंकि दोनों की स्माइल एक जैसी दे दी, जबकि टॉप बॉटम पर बदलेंगे चेंज होंगी चीजें। यहां से पलट गया और यहां से जब इसको इधर की तरफ ओपन करूंगा, ये दोनों सेम नहीं रह सकते, ये दोनों सेम दिए हैं देखो, पॉसिबल ही नहीं है। तो बचता है केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, रिपीटेड सीरीज, खाली स्थान भरने हैं, कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा, बताओ। पहचानेंगे सभी लोग कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 3 3 6 4 10 2 12 और 4 16, 16 है तो 4 4 के पेयर बना दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, पहला ए पहला ए पहला ए, तो यहाँ पहले पर ए रख दूंगा, पहले पर ए रख दिया जाएगा, दूसरा बी दूसरा बी, दूसरा खाली दूसरे पर बी, तो बी दूसरे पर बी रख दो, ए बी डबल सी ए बी डबल सी ए बी डबल सी ए बी डबल सी, कहानी खत्म। सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगली आकृति का चयन करना है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में 5वें स्थान पर रखे जाने पर पहली 4 आकृतियों द्वारा निर्मित श्रृंखला को जारी रखेगी। आपको बताना है अब बाद में जो फिगर आएगी वो कौन सी आएगी, पहचानो पहचानो आपका सही जवाब क्या होगा, पहचान करो क्या क्या लॉजिक है। स्पीड के साथ आंसर दोगे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट में, राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, अब ऊपर, क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहले इस कोने पर, फिर इस कोने पर, फिर इस कोने पर, फिर इस कोने पर, अब इस वाले कोने पर जाएगा। जो नई फिगर में स्क्वायर आएगा वो इधर आएगा।
कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तुरंत गलत। एरो पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर आएगी एरो ऊपर की तरफ। एरो ऊपर की तरफ उस वाले में आ रही है, इसमें नहीं आ रही। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। ये भैया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको यहाँ पुट करना है, रखना है और फिर बताना है कौन से वाले से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वेशन के दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, कौन से ऑप्शन को रखने से। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों को रखो और आंसर बताओ मुझे। चेक करो जल्दी से। छाया प्रजापति, बेटा मैंने आपको बताया है, प्लीज सर को रिप्लाई दीजिए, 3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासेस में सो रहे हैं, टीम की साइड से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, टेलीग्राम इंस्टा ईमेल हर जगह मैसेज। मैंने इसका सॉल्यूशन कल की क्लास में भी बताया, आज की मैं भी बता रहा हूँ। एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा, रिसेट करना पड़ेगा, पासवर्ड न्यू पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। अगर नंबर गलत लिखा हुआ है तो फिर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, 6 7 8 हो सकता है 10 बार भी कॉल करनी पड़ जाए, क्योंकि लगातार कॉल्स आती रहती हैं तो वेटिंग में रहता है, वो डायल होता रहता है, घंटी जाती रहती है, आपको ऐसा लगता है कोई उठा नहीं रहा है ना। तो वो जब कॉल चलती रहती है, जैसे उधर से कोई कॉल कटेगी आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी, आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी, ठीक है। फिर आप अपनी समस्या बताना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन से विकल्प से? बी विकल्प से आ रहा है। चलो मैं पहले ए को चेक कर लेता हूँ। प्लस माइनस प्लस भाग और बराबर। भाई 6 से 12 कट जाएगा 2 बार। 76 34 को जोड़ूंगा और फिर 2 को जोड़ूंगा, 23 घटाऊंगा, 21 नहीं आने वाला। माइंड से ही पता चल गया 21 से तो काफी ज्यादा आएगा आंसर। दूसरा वाला माइनस माइनस प्लस और भाग और यहाँ बराबर। 6 से 2 बार कट जाएगा। ये 76 माइनस का 34 माइनस का 21 और प्लस के 2, तो प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। 76 और 2 78, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। 4 और 1 5 और 3 और 2 5। 78 में से 55 हमको घटाना है, क्या बात बनेगी? बी आ गया आपका? बी कहाँ से आ गया? बी में तो बात नहीं बनती सी नजर आ रही। 76 माइनस 34 और रुको 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 रुको, मैंने गलत जोड़ दिया। ये 21 है, क्या लिख दिया मैंने? ये 23 है भाई, सॉरी, मैं इसको 21 लिख गया। प्लस का 2, 76 और 2 78 हो गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7, 3 और 2 5 57। 78 में से 57 जाएगा तो आपके पास बचेगा 21, 21 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वो 23 की जगह 21 लिख दिया था, तब गड़बड़ हो रही थी। 76 माइनस 34 माइनस 23 प्लस का 2, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे। 76 और 2 78, 34 और 23 को एक साथ जोड़ोगे क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस के थे, ये एक साथ जुड़ जाएंगे, घटाकर आएगा 21। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को चुने। चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको ढूंढना है। 1 2 3 4 वहां देख लो चाहे वहां देख लो, एक ही बात है, ठीक है ना। 4 में से कोई एक अलग है, वो आपको बताना है। गुरुजी मॉक टेस्ट में 17 में से 16 ही हो रहा है, रीजनिंग में कैसे सही करें? 20 में से 19, 20 में से 19 नहीं, 20 में से 20 आएंगे। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, रिवीजन करते रहो, 20 में से 20 आएंगे। एक दिन भी मिस मत करना। 7 11, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। अगर मैं ऐसे देखूं, 7 प्लस के 4 11, 11 प्लस के 5 16, 16 प्लस के 3 19, 10 प्लस के 5 15, प्लस के 5 20, प्लस के 5 25, 1 प्लस के 5 6, प्लस के 5 11, प्लस के 5 16, 19 प्लस के 5 24, प्लस के 5 29, 3 प्लस के 5 8। बाकी सब में इनमें प्लस 5 हो रहा था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 4 5 3 हो रहा है इसमें, 4 5 3। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन चेक करो, आंसर बताओ। इक्वेशन को मैं नोट कर देता हूं एक बार यहां। सी भाग बी माइनस ई प्लस का ए गुणा एफ माइनस का डी, ये इक्वेशन है। और बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछा गया है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? भाई ऊपर से उठा लो जो वैल्यू दी गई है। माइनस का अर्थ दिया है कि ए बी की माता है, पहला वाला माता है, पहला वाला माता है दूसरे की। गुणा का अर्थ क्या है? पति, माता का पति होता है पिता, है ना। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है भाई, पिता का भाई हो जाएगा चाचा। माइनस, फिर माइनस, चाचा की माता हो जाएगी दादी, माइनस का अर्थ तो माता है। और भाग का अर्थ है बहन, दादी की ये बहन है, तो बहन। पूछा क्या गया है ये चेक कर लो। गलत स्टेटमेंट पूछा है। सी ए की माता की बहन है, सी भाई ए का भाई, भाई की माता माता होती है और माता की बहन, बिल्कुल सही है। ये तो हो गया सही वाला, ये तो हो गया सही। सी ए की माता की बहन है, बिल्कुल है। लेकिन बेटा यहां देख लो, ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है बोला है। आप ए जो दे रहे हैं जल्दबाजी करते हैं। डी बी की पुत्री या डी का तो जेंडर ही नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो बेटा है या बेटी? गलत। बी ए की माता है, ए का भाई, भाई की माता माता होती है, बिल्कुल माता है। एफ बी के पुत्र की पत्नी है, एफ बी के पुत्र की पत्नी, देखो इसकी माता और ये इसका पति, पति हो गया, पति का भाई देवर या जेठ, और उसकी माता सासू माँ, सासू माँ की लगेगी बहू, ठीक है। तो एफ बी के पुत्र की पत्नी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सारी चीजें ठीक थी लेकिन गलत था ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि डी बी की पुत्री है या नहीं है उसके बारे में तब बता पाऊंगा जब डी का जेंडर डिफाइन होगा। डी का तो जेंडर ही नहीं पता, वो प्लस है माइनस क्या है नहीं पता हमको। नेक्स्ट, डिक्टेटर का कोड आपको दिया है, चेक करो जल्दी से।
पहचानो भैया जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। देखो डी का डी सेम है, जी का जी सेम है, तो सी का सी सेम रहेगा, एन वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत। अब क्या लॉजिक है, लास्ट वाला यहां आर ओ टी ए टी सी और आई, तो बच्चा बात आई समझ में। पहला तो सेम और लास्ट वाले रिवर्स, रिवर्स ऑर्डर में, पहला सेम और बाकी को रिवर्स लिख दो। सी तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट से लिख दूंगा एन एम ई डी एन और ओ। कौन सा विकल्प राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। बाकी को रिवर्स कर दो, बाकी को रिवर्स कर दो। नेक्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट, इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट है एग्जाम में, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चेक करो जल्दी से। आमिर, आमिर है, आमिर नहीं, आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कुछ कोने पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के बीच में बैठे हैं। इंग्लिश में भैया यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको आवश्यकता है तो, ठीक है। क्वेश्चन है 8 लोग हैं, वर्गाकार में बैठे हुए हैं, कुछ कोने पर, कुछ भुजा के बीच में, इस तरीके से सेंटर की तरफ फेस करके, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। बिठाओ फटाफट से, तुक्का मत मारो, जो ये लोग तुक्का मार रहे हैं भैया थोड़ा ध्यान से करो। सबसे पहले बोला है, चेक करो, फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, प्रदीप, प्रदीप किसी एक कोने पर बैठा है, देखो प्रदीप कोने पर बैठा है और प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरा है। प्रदीप को किसी कोने पर बिठा दो, तो मैं प्रदीप को यहां बिठा देता हूं। मान लो मैं प्रदीप को यहां बिठा रहा हूं, प्रदीप को, प्रदीप किसी कोने पर बैठा है और प्रदीप गौरव के दाईं ओर तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि गौरव यहां रख दूंगा, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। गौरव के दाएं तीसरा, गौरव का दायां पहला दूसरा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। फैज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, फैज यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। 1 2 3 सीट खाली बची। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं है, बंटी प्रदीप के बगल में नहीं है, तो बंटी कहीं और हो सकता है। हरीश आमिर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो हरीश कोने पर बैठा है। हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आमिर के दाएं तीसरा कौन बैठा है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। फटाफट से बिठाओ और आंसर बता दो, आपका सही जवाब क्या होगा। हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो कहां बिठा कर चलूं बताओ। प्रदीप किसी एक कोने पर है, बंटी फैज के दाईं और दूसरे स्थान पर है, फैज किसी कोने में नहीं बैठा है, फैज कोने में नहीं बैठा, फैज या तो यहां हो सकता है ना, या यहां हो सकता है, ठीक है। अगर मैं फैज को यहां बिठाऊं, देखो कह रहा ना फैज किसी कोने पर नहीं बैठा, तो फैज या तो यहां होगा या यहां होगा, यहां। अब यहां हो नहीं सकता क्योंकि बंटी फैज के दाएं दूसरा था, तो फिर बंटी यहां नहीं आ पाएगा, या तो यहां होगा या यहां। मान लो मैं फैज को यहां बिठा रहा हूं और बंटी इसके दाएं दूसरा आ गया, तो बंटी चला जाएगा ऊपर वाली लाइन पर, बंटी, बंटी यहां पर आ गया, ठीक है। हरीश आमिर के ठीक बगल में है, हरीश आमिर के ठीक बगल में, अब 2 सीट यहां पर खाली हैं, हरीश आमिर के ठीक बगल में है और हरीश किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, तो हरीश आ जाएगा यहां पर, जो हरीश है वो यहां पर आ जाएगा आमिर के बगल में, तो आमिर को यहां रख दिया जाएगा, आमिर। और एक और शर्त थी, हरीश आमिर के ठीक बगल में है और हरीश किसी भुजा के मध्य में नहीं है, हरीश और लेस्ली के बीच में केवल एक व्यक्ति है, हरीश और लेस्ली के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो लेस्ली इधर आ जाएगा। सारे लोग परफेक्टली बैठ चुके हैं, एक बचा हुआ है, उसको यहां बिठा देना। कौन बचा हुआ है, आमिर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, ईशान बचा हुआ था, ईशान को यहां रख दिया जाएगा, ईशान यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये केस बनकर आया। आमिर के दाईं ओर तीसरा कौन है, आमिर के दायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, आमिर के दायां तीसरा है ईशान, ऑप्शन नंबर 4। आमिर के राइट हैंड पर 3rd नंबर पर बैठा है ईशान, ईशान बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे बोला गया ऐसे ही रखते चले गए। फैज के लिए कोने के लिए मना किया था, तो सीट एक तो ये बच रही थी, एक ये और एक ये, यहाँ आ नहीं सकता था क्योंकि उसके राइट में बंटी भी लाना था, तो मैंने इसको यहाँ बिठा लिया, इसके राइट में बंटी आ गया, बाकी सारी चीजें प्रॉपर रख दी गई। नेक्स्ट सीरीज, चेक करो आंसर बताओ। 19 26 क्वेश्चन मार्क और 46 59 और 74 क्वेश्चन मार्क पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। 19 से 26 पर जाना है, 26 से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। जिनका डिफरेंस आप निकाल सकते हो उनको बड़ी आसानी से निकाल लीजिए, ठीक है। 19 से 26 पर जाऊंगा 7 प्लस करने पड़ेंगे, 46 से 59 पर जाओगे 13 प्लस करने पड़ेंगे, 59 से 74 15, तो 2 2 का गैप है, 13 और 2 15 होते हैं ना, तो 7 2 9, 9 2 11, कितना आसान। 26 में 9 जोड़ोगे तो 35 आएगा और 35 में 11 जोड़ूंगा तो 46 भी आ जाएगा। 5 सेकंड लगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर्ड का कोड आपको दिया है, ब्रेड का दिया है, बटर का आपसे पूछा गया है, बटर का कोड आपसे पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग और आंसर आपका क्या होगा। चेक करो आंसर बताओ। कर्ड, ब्रेड, बटर, सी का 3 लिखा हुआ है रियल, यू 21 पर होता है, 21 का 42 लिख दिया, 21 का 42 दुगना कर रहा है। आर 18 पर होता है, 18 लिखा, डी 4 पर होता है, 4 लिखा, तो बस केवल और केवल वॉविल का दुगना किया है। क्या किया है, कॉन्सोनेंट तो रियल है, कॉन्सोनेंट तो रियल है, रियल, और जो वॉविल है वो वॉविल का क्या किया गया है, दुगना, गुणा दो, बन गई बात।
ऐसे ही देख लो, देखो 5 का दुगना 10 हो रहा है और 1 का दुगना 2 हो रहा है, बाकी सब सेम है। बी 2 पर, आर 18 पर, डी 4 पर, तो आप भी ऐसे ही कर दो। बटर का कोड निकालूंगा BUTTER। तो कॉन्सोनेंट तो सेम, और 21 दूनी होते हैं 42, कॉन्सोनेंट सेम रहेंगे, और 5 दूनी होते हैं 10 और कॉन्सोनेंट रहेगा सेम। 24 220 20 10 18, 24 वाला ऑप्शन नंबर केवल और केवल लास्ट वाला ही है जी, लास्ट वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार एसएससी जीडी में भी पूछे गए थे, और ये आसान क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं, माइंड में वैल्यू सोचनी होती है, कहाँ गुणा, कहाँ भाग, कहाँ जोड़, कहाँ घटाना आएगा। भाई 10 70 60 90 से 4300 बनाना है, 105 70 30 85 से, ये क्या हुआ, 105 70 30 85 से 2290 बनाना है, तो देखो जरा कैसे बात बनेगी, कैसे बात बनेगी। चेक करो भैया जल्दी से, 10 70 60 90 4300, तो 7 छिंग 4200 होते हैं, 4200 में 10 जोड़ूंगा 4200 10 90 और जोड़ दूंगा 4300। देख लो कितना आसान। यहां भी 7 तिया 21 2100 हो गया, 70 30 2100, और 2100 में 105 ये जुड़ेंगे और 85 ये जुड़ेंगे, तो देख लो 7 तिया 2100, 70 गुणा 30 2100, और 105 इधर प्लस हो जाएगा, 105 और प्लस का 85 ये भी हो जाएगा इसको भी, तो 85 और 105 हो गया पूरा 190, तो 2100 में जब मैं 190 जोड़ूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 2290, तो 2290 यहाँ रहा है। अब ऐसा ही काम यहाँ पर कर देना, बीच वाले की गुणा और ये दोनों प्लस, ये दोनों प्लस, 80 प्लस के 5 चौके 20, यानी कि ये हो जाएगा 2000 प्लस के 60, 8 6 14 140, तो ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 2140 आंसर, 2140 ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 2140 बिल्कुल परफेक्टली राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्फाबेट सीरीज, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो आप सीरीज को इधर से लेके चलना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इधर से S 24 19 14, और यहाँ क्या, तो थोड़ा जल्दी होगा सॉल्व। X 24 में से इधर की तरफ आ रहा हूं तो माइनस के 5, फिर माइनस के 5 14, और 14 में से माइनस के 5 करूंगा तो 9, 9 पर क्या आएगा, आई आ जाएगा, आई लिख दिया जाएगा। फिर 8 माइनस के 5 3 में से 5 गया 24, 24 में से 5 गया तो 19 पर S आ जाएगा। लास्ट बचा 15 माइनस के 5 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 घटा दूंगा तो Z आ जाएगा, ISZ, ISZ, ISZ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, पहचानो भैया क्या होगा सही जवाब। बताइए भैया, ये जो क्वेश्चन फिगर है वो कौन सी आंसर फिगर में आपको नजर आ रही है, क्वेश्चन फिगर कौन सी आंसर फिगर में दिख रही है। पहले वाले में देखूंगा ऐसे गया, फिर क्रॉस में यहाँ आ ही नहीं रहा, ऐसे जाऊंगा क्रॉस में नहीं आ रहा, दूसरे वाले पर चलूंगा, ऐसे गया क्रॉस में आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, ये तो परफेक्टली मिल गया यहाँ पर, ध्यान से देखो, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ऑप्शन नंबर बी पर परफेक्टली मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आहार, डाइट, डाइटिशियन, हाई ब्लड शुगर क्या, डाइट के बारे में जानकारी रखेगा भैया डाइटिशियन, कौन सी डाइट खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। उच्च रक्त शर्करा डायबिटीज बोलते हैं, उच्च रक्त शर्करा शुगर बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, है ना। तो हाई ब्लड शुगर के बारे में कौन नॉलेज रखेगा, कौन सा डॉक्टर आपको बताएगा, त्वचा विशेषज्ञ बताएगा क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, ऑन्कोलॉजिस्ट बताएगा, ये कैंसर से रिलेटेड बिल्कुल गलत, डायबिटोलॉजिस्ट ये रहा जी, मधुमेह, मधुमेह चिकित्सक, मधुमेह होता है शुगर वही, यूरोलॉजिस्ट भी नहीं होगा भैया, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह चिकित्सक, ब्लड शुगर, मधुमेह, डायबिटीज, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, डायबिटोलॉजिस्ट। ये रहा आपका होमवर्क वाला प्रश्न, होमवर्क वाला प्रश्न कमेंट बॉक्स में बच्चा आंसर लिखना, क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट, और इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसी प्रकार के कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना और साथ ही साथ 20 क्वेश्चनों का स्कोर भी लिखना। और